अफ़गानिस्तान से खबर आ रही है। अफ़गानिस्तान में जो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है अतीउल्लाह अजीजी, उन्होंने कहा है कि जो इस समय गवर्नमेंट है उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो रिपोर्टरों के साथ सही से व्यवहार करे। अभी कुछ खबरें आई थी कि जो रिपोर्टर है अफ़गानिस्तान में, उनको पहली तो चीज़ें उनको सिक्योरिटी नहीं है, उनकी कई रिपोर्टरों को किडनैप किया जाता है वहाँ पर। साथ में ये भी चीज़ है कि रिपोर्टरों को जानकारी भी नहीं मिल पाती है। सरकार जो प्रोग्राम निकालती है उसकी वो जानकारी पब्लिश नहीं करती है, जिस कारण रिपोर्टरों को भी नहीं पता पर चल पाता है और वो फिर उसको कवरेज भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी को लेकर स्टेटमेंट आज आया है। जो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा मैं सभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वो पत्रकारों के साथ जानकारी को साझा करें, और करेंगे ऐसे तो इससे फिर जो अफ़गानिस्तान के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी और जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसके बारे में भी लोगों को पता लग पाएगा। उन्होंने कहा हमारा रिपोर्टरों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो रिपोर्टरों के दोस्त हैं, हम उनको हर कोशिश उनकी हेल्प करना चाहते हैं। अभी उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो ट्रेड है वो इस साल 2023 में काफ़ी उस समय बढ़ावा गया। 2022 में देखा जाए तो 2022 में दोनों देशों के बीच $44 मिलियन का ट्रेड व्यापार हुआ था, जो कि 2023 में बढ़कर $267 मिलियन हो गया था। तो लगभग 8 गुना ये व्यापार बढ़ गया है 2023 में। तो इसमें जो अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट करता है वो $27 मिलियन एक्सपोर्ट करता है, जबकि वो जो इंपोर्ट करता है अफ़गानिस्तान वो $200 मिलियन का सामान इंपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट करने में जो अफ़गानिस्तान का जो सामान है उसमें जैसे ड्राई फ्रूट हो गया या कारपेट हो गया, तो इन चीज़ों का जो अफ़गानिस्तान है वो उज़्बेकिस्तान को देता है। बदले में जो उज़्बेकिस्तान है वो अफ़गानिस्तान को जैसे खाने का सामान हो गया, फूड और राइस वगैरह, और जो ऑयल भी उज़्बेकिस्तान से पहुंचता है अफ़गानिस्तान के लिए। तो जो संबंध है दोनों देशों के बीच में वो संबंध बढ़ रहे, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे, और 2024 में बताई जा रही है कि उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान के संबंध और कह रहे होंगे। मुत्तकी जो इस समय अफ़गान गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक आज स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के हर देश के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहते हैं, और उन्होंने खासतौर में पाकिस्तान का संदर्भ में उन्होंने ये बात की है। पाकिस्तान की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि जो इस समय तालिबान गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान की, वो अपने देश में तालिबानी लोगों को शरण दे रखा है उसने, और ये जो तालिबानी लोग हैं पाकिस्तान में घुस के अटैक कर रहे हैं। तो इसी को लेकर आज स्टेटमेंट आया है मुत्तकी का। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हम अपनी जो धरती है उसका किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, चाहे वो हमारे नेबर हो यानी कि हमारे पड़ोसी भी हो, उनके साथ भी अच्छे संबंध चाहते हैं, और कोई भी दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई भी देश हमारा दुश्मन नहीं है। तो उन्होंने कहा हम सबके साथ अच्छा संबंध चाहते हैं। अभी देखा जाए तो जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसको किसी ने भी अभी तक मान्यता नहीं दी है। हालांकि डिप्लोमेटिक संबंध कई देशों ने बना लिए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता अभी तक तालिबान की गवर्नमेंट को किसी भी देश की सरकार ने नहीं दी है। जो इस समय सिगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिगर इसको अफ़गानिस्तान के रिकन्स्ट्रक्शन के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। तो इसके तरफ से आज स्टेटमेंट आया है, उसमें कहा गया है कि जो अफ़गानिस्तान का पैसा इस समय जब्त कर रखा है, लगभग $7 बिलियन अफ़गान पैसा इस समय अमेरिका ने जब्त कर रखा, और इसको अमेरिका चाहता है कि इसको अफ़गानिस्तान में दिया जाए। लेकिन अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो डर ये है कि वो ना इस पैसे को अपने पास ना ले ले, क्योंकि जो तालिबान है उसको बैन करा हुआ है। तो अगर ये तालिबान के पास पैसा चले जाएगा तो फिर अमेरिका के ऊपर भी दबाव बनने लग जाएगा, क्योंकि अमेरिका का इतने लंबे समय से तालिबान दुश्मन रहा है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि पैसा तालिबान के पास जाए, तो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसको एनजीओ के थ्रू लोगों तक पहुंचा जाए। तो उसकी तरफ से कोशिश चली है, लेकिन आज एक स्टेटमेंट आया जिसमें एक जो इस एजेंसी में काम करने वाला व्यक्ति है मिस्टर सोपको, उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी हमको एक स्पेसिफिक तरीका नहीं मिल पा रहा है कि हम एक ये तय कर सके जो पैसा है वो तालिबान तक ना पहुँचे। ये अभी तक हम नहीं कर पाए, यानी कि तालिबान हो सकता है कि पैसा कुछ जब्त कर ले, हम कुछ कर नहीं पाएंगे अगर हमने इसको छोड़ दिया पैसा। तो उसके बाद तालिबान, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर ये पैसा पहुँच गया तो तालिबान फिर सरकार में वो इस पैसे को ले लेगा। तो उन्होंने कहा है कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम इस पैसे को लोगों तक पहुँचाए, लेकिन इस पैसा को तालिबान जब्त ना कर पाए, ये अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ये जो $7 बिलियन है, ये पैसा अफ़गान गवर्नमेंट का ही पैसा है, जिसको 2021 में जब तालिबान सरकार में आ रही थी तब ये अमेरिका ने इसको जब्त कर लिया था, और इसका आधा पैसा $3.5 बिलियन ये अभी स्विस बैंक में जमा है।
तो अफ़गान जो गवर्नमेंट है, तालिबान गवर्नमेंट, वो मांग कर रही है, वो कह रही है कि जो पैसा है हमको मिलना चाहिए क्योंकि हमारा पैसा है। तो इस समय अफ़गानिस्तान में काफ़ी भुखमरी की हालत है, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सरकार, जो अमेरिका सरकार है उसके ऊपर दबाव बना रही कि अमेरिका सरकार को ये जो पैसा है इसको जारी कर देना चाहिए।